की पद्धति है जिसमें किसी कंपनी, गैर लाभकारी संगठन या किसी व्यक्ति के वित्तीय लेन देन के आंकड़ों का प्रतिदिन के आधार पर भंडारण, रिकॉर्डिंग और पुनर्प्राप्त करना, विश्लेषण और व्याख्या करने की प्रक्रिया शामिल होती है। इस प्रक्रिया में बिक्री, प्राप्तियां, लेन देन में खरीद और किसी व्यक्ति, निगम, संगठन द्वारा भुगतान आदि सम्मिलित किए जाते हैं। बुककीपिंग एक बुककीपर द्वारा किया जाता है जो किसी व्यवसाय के प्रतिदिन के वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करता है। ध्यान दें कि खाता बही एक अलग विषय है। प्रक्रिया के लिए शुद्धता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड सही, व्यापक और अद्यतन हैं। प्रत्येक लेन देन, चाहे वह बिक्री हो या खरीद हो, दर्ज किया जाना चाहिए। बुक कीपिंग के लिए स्थापित संरचनाएं होती हैं जिन्हें गुणवत्ता नियंत्रण कहा जाता है। ये संरचनाएं समय समय पर वित्तीय लेन देन के भंडारण, रिकॉर्डिंग और पुनर्प्राप्ति और सटीक रिकॉर्ड सुनिश्चित करने में सहायता करती हैं। बही खाता दो प्रविष्टियों वाली पुस्तपालन की भारतीय पद्धति है। प्रायः 1494 में लिखित पिकौली समर को अंकेक्षण का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, किंतु बही खाता का प्रचलन भारत में उससे भी पूर्व कई शताब्दियों से है। बही खाता की पद्धति भारत में यूनानी एवं रोमन साम्राज्यों के पहले भी विद्यमान थी। इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि भारतीय व्यवसायी अपने बही खाता अपने साथ इटली ले गए और वहीं से द्विप्रविष्टि प्रणाली पूरे यूरोप में फैली। पुस्तपालन की विशेषताएं। पुस्तपालन एक विज्ञान है क्योंकि यह व्यवस्थित ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। यह अच्छी तरह से परिभाषित सिद्धांतों के एक सेट पर आधारित है, जिसका हर समय पालन किया जाता है ताकि एक विशेष तरीके से लेन देन रिकॉर्ड करने के कारण पूरी तरह से समझा जा सके। पुस्तपालन एक कला है क्योंकि यह एक ऐसी व्यवस्था से संबंधित है जिसकी प्रथाओं के अनुसार व्यापार लेन देन को रिकॉर्ड करने में मानव कौशल और क्षमता महत्व रखती है। धन पर विचार। इसका मतलब है कि सभी लेन देन की रिकॉर्डिंग धन के संदर्भ में व्यक्त की जा सकती है। यह परिभाषा लेखा के निम्नलिखित 3 पहलुओं को आगे बढ़ाती है। विश्लेषण। यह किसी समय अवधि के दौरान किए गए विभिन्न खर्चों की पहचान करता है। वर्गीकरण। यह एक आम समूह में व्यय के समानताएं के समूह को प्रस्तुत करता है। रिकॉर्डिंग। यह मूल पुस्तकों में लेन देन दर्ज करने और बाद में उन्हें एक अन्य सेट बुक में पोस्ट करने के लिए किया जाता है, जिसे खाता बही के नाम से जाना जाता है। बुक कीपिंग का कार्यक्षेत्र, स्कोप। बुक कीपिंग का लेखा की प्रक्रिया में शामिल 2 महत्वपूर्ण कदमों के साथ संबंध है। ये हैं: एक, पुस्तिका में सभी व्यापार लेन देन की रिकॉर्डिंग जो कि खाता बही कहलाती है, और व्यय के समान। इसका मतलब है कि सभी लेन देन की रिकॉर्डिंग धन के संदर्भ में व्यक्त की जा सकती है। यह परिभाषा लेखा के निम्नलिखित 3 पहलुओं को आगे बढ़ाती है। विश्लेषण। यह किसी समय अवधि के दौरान किए गए विभिन्न खर्चों की पहचान करता है। वर्गीकरण। यह एक आम समूह में व्यय के समानताएं के समूह को प्रस्तुत करता है। रिकॉर्डिंग। यह मूल पुस्तकों में लेन देन दर्ज करने और बाद में उन्हें एक अन्य सेट बुक में पोस्ट करने के लिए किया जाता है, जिसे खाता बही के नाम से जाना जाता है। बुक कीपिंग का कार्यक्षेत्र, स्कोप। बुक कीपिंग का लेखा की प्रक्रिया में शामिल 2 महत्वपूर्ण कदमों के साथ संबंध है। ये हैं: एक, पुस्तिका में सभी व्यापार लेन देन की रिकॉर्डिंग जो कि खाता बही कहलाती है, और सभी रिकॉर्ड लेन देन को एडिट बुक में पोस्ट करना जो कि जर्नल खाता कहलाता है। संक्षेप में, एक विषय वस्तु तैयार करने का विवरण, जिसे ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। बुक कीपिंग के उद्देश्य। अवधि के दौरान व्यापार के परिणाम जानने के लिए। किसी व्यवसाय का नतीजा लाभ या हानि हो सकता है। किसी समय व्यापार की वित्तीय स्थिति जानने के लिए। भविष्य में स्थायी संदर्भ के रूप में सेवा देने के लिए दी गई अवधि के लिए सभी रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए। क्रेडिट आधार पर सामान लाए जाने के लिए। क्रेडिट आधार पर बेचे गए सामानों की राशि जानने के लिए। संयुक्त पूंजी कंपनियों के मामले में विभिन्न कानूनों के प्रावधानों को पूरा करने के लिए, जिन्हें कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार खाता तैयार करना होता है। बुक कीपिंग प्रणाली।
बुक कीपिंग की दो मुख्य विधियां हैं, सिंगल एंट्री बही खाता पद्धति और डबल एंट्री बही खाता पद्धति। सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री वह सिस्टम बही खाता पद्धति है जिसमें एक नियम के रूप में केवल नकदी और निजी खाते का रिकॉर्ड रखे जाते हैं। यह हमेशा से असंबद्ध डबल प्रविष्टि है जो परिधि के साथ बदलता रहता है। डबल एंट्री प्रणाली। जैसे हम प्रत्येक व्यापार लेन देन में दो पहलू पाते हैं, जैसे प्राप्त करने वाला पहलू और देय पहलू। इसी प्रकार इस प्रणाली के तहत हर लेन देन को दोबारा दर्ज किया जाता है। डेबिट पक्ष पर एक अर्थात प्राप्तकर्ता और क्रेडिट पक्ष पर दूसरा अर्थात देय पहलू। डबल एंटिटी सिस्टम की विशेषताएं। यह एक लेन देन के दो पहलुओं को रिकॉर्ड करता है। यह एक लेन देन के दोनों व्यक्तिगत और अवैयक्तिक पहलुओं को रिकॉर्ड करता है।